सृजन में स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। और हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज युवाओं के बीच में जो हौसला है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के सुशील जी जोशी हमारे बीच में पधारे हैं। तो पूरे हनुमानगढ़ जिले की ओर से आपका संगरिया की इस पावन धरा पे बहुत बहुत अभिनंदन है। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन और मेरी पूरी युवा टीम, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आजकल नशा है वो आग की तरह फैलता जा रहा है। तो नशे से दूर रहते हुए न भारत निर्माण का सपना जो हम सब लोगों ने देखा है उसे मिलजुल कर पूरा करना है और इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और संघर्ष करो जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाओ। तो हमें वही काम करना है। और स्वामी केशवानंद जी ने कहा था, अच्छी संगति उन्नति की ओर ले जाती है, बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है। तो अच्छी संगति में रह करके अच्छी शिक्षा के द्वारा आप सब लोगों को ये काम करना है। आप सब लोग जानते हो कि आज का युग है वो शिक्षा का युग है और शिक्षा के बिना ये मानव जीवन अधूरा है। तो आपको अच्छी संगति में रह करके अच्छी शिक्षा के द्वारा इस देश को आगे बढ़ाना है। आज पूरी टीम है, उसने यहाँ इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम किया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है। तो अब आप युवाओं पर यह निर्भर करता है कि आप इस देश को किस ओर ले जाओगे। तो मैं तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ पधारे हो और इतना शानदार जो कार्यक्रम किया है उसके लिए पूरी युवा मोर्चा की टीम बधाई की पात्र है। और सुशील जी जोशी जो हमारे बीच में आए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप हमारे बीच में आए और आपको जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया गया है तो आप सभी युवाओं को एक साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चले। इस पर हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी ने आपको जो दायित्व दिया है उस पर आप खरा उतरेंगे। और नगर मंडल का अध्यक्ष भाई विक्की सिंगला जी को बनाया गया है, तो मैं विक्की जी सिंगला को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और पूरी आशा ही नहीं उम्मीद करती हूँ कि वो सबको साथ लेकर के अच्छी शिक्षा के द्वारा अच्छी संगति में रह करके हर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान और सम्मान दिया और आज आपने जो ये पगड़ी पहनाई है, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगी और जब भी आप कहोगे, जहाँ भी कहोगे, हर समय आपके साथ खड़ी हुई तैयार मिलूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक निमंत्रण भी देना चाहती हूँ कि 25 तारीख को संगरिया में एक होली मिलन समारोह रखा गया है जो शेड के नीचे होगा। तो आप सभी युवा टीम से जो भी आज यहाँ पधारे हैं या मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं उनको अब मैं ये कहती हूँ कि आप मेरा निमंत्रण है वो स्वीकार करें
और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ होली मिलन समारोह में पधार कर उस समारोह को शानदार और जानदार बनाए। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब आगे मेरा कई गांवों का कार्यक्रम है, इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। समय से समय निकाल करके और कुछ गांवों के प्रोग्राम कैंसिल करके आपके बीच में आई हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे याद किया। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 14 सालों से जब से राजनीति में आई हूँ, आपके बीच में थी, आपके बीच में हूँ, आपके बीच में रहेगी। और जो भी बात करती हूँ छाती ठोक कर करती हूँ और सीना तान कर कहती हूँ कि 365 दिन अगर साल में है तो 350 दिन जनता के बीच में रहती हूँ। आज किसी भी पंचायत में आप जाकर के ये पूछ लो कि गुलाब सिंवर आपके बीच में हफ्ते में 3 दिन आती है या नहीं आती है, फिर आप कहना। कोई चुनावी समय में आकर के बोलता है, कोई चुनावी समय में जब समय नजदीक आता है तो बोलता है, लेकिन गुलाब सिंवर तो ये कहती है कि मैं तो सब काम है वो करवाने का प्रयास करती हूँ। कोई कह देते होंगे हमारी सरकार नहीं है, कोई कह देते होंगे कि केंद्र में सरकार है, लेकिन राज्य में हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन गुलाब सिंवर हमेशा एक ही बात कहती है कि मैं तो जो कहती हूँ वो मेरे काम होते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो। आज गुलाब सिंवर का काम होता है, सरकार चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। गुलाब सिंवर तो अभी एक पार्टी की कार्यकर्ता है, लेकिन वो आपके साथ से, आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। तो मैं तो आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बना रहे। जहाँ जहाँ भी जाती हूँ इतना मान और तान संगरिया विधानसभा मुझे देती है, तो मैं तो पूरी विधानसभा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इतना शानदार और जानदार काम किया, मुझे अपने बीच में बुलाया। तो आप सब लोगों का एक बार पूरा बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी युवा मोर्चा की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी याद करोगे गुलाब सिंवर तो आपके बीच में खड़ी हुई मिलेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हो, तो मैंने तो सबसे यही कहा कि ये जनता का आशीर्वाद है, जनता की ताकत है, उन्हीं की ऊर्जा से मैं आगे बढ़ती हूँ। जहाँ देखोगे आपको गुलाब सिंवर वही नजर आएगी, लेकिन ये आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से है। तो सभी कंधे से कंधा मिलाकर चले। 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। तो मैं तो ये नहीं कहती कि डबल इंजन वाली सरकार बने, मैं तो ये कहती हूँ ट्रिपल इंजन वाली सरकार बने। पहले यहाँ से विधायक भाजपा का हो, उसके बाद राजस्थान में हमारी सरकार हो, उसके बाद केंद्र में हमारी सरकार हो। तो सब लोग एकजुट हो जाओ और कंधे से कंधा मिला करके चलो और आगे बढ़ो। और जो सपना नव भारत निर्माण का हमने देखा है, आओ इसे मिलजुल कर पूरा करते हैं। बोलो भारत माता की। भारत